चलो ये सच है कि ये राम जन्मभूमि है, मगर ये पाक ज़मीं हमने भी तो चूमी है। हमारे सजदे यहाँ जगमगाए हैं बरसों, चराग हमने यहाँ पर जलाए हैं बरसों। नमाज पढ़ना बुरा काम हो नहीं सकता, खफा हैं आप, खफा राम हो नहीं सकता। खित्ता पीर पंजाल के राजौरी इलाके से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक लोकल लीडर ने ये कहा है कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा और सड़क को बंद रखा जाएगा। सड़क को बंद रखने की वजह ये कि जुमे की नमाज जब मुसलमान अदा करते हैं तो वो सड़कों पर निकलते हैं और सड़कें जाम हो जाती हैं। जब जुमे के दिन मुसलमान सड़क जाम कर सकता है तो फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हिंदू सड़क जाम क्यों नहीं कर सकता। किस तरफ जा रहे हैं, कैसी मानसिकता है, किस तरह की बातें हम आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, रास्ता जाम हो जाता है, अब हमें रास्ता जाम करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है क्योंकि मुसलमान जुमे के दिन रास्ता जाम करते हैं। मैं अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है एक दिन में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, और जुमे का दिन हफ्ते में एक बार आता है। जुमे की नमाज पूरे 7 दिन में एक बार पढ़ी जाती है और मुसलमान 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करता है। क्या कभी आपने ये सुना कि हर दिन रास्ते बंद होते हैं, हर दिन मुसलमान सड़कों पर निकलकर नमाज पढ़ते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है? आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा दिन जहां मुसलमान जमा होते हैं और एक नमाज अदा करते हैं, उसमें बाकी नमाजों के मुकाबले में भीड़ ज़्यादा होती है। बताया ये जाता है मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, बताया ये जाता है मुसलमान सड़क जाम करते हैं, बताया ये जाता है कि इससे लोगों को परेशानी होती है। नहीं बताई जाती तो एक बात नहीं बताई जाती, वो बात ये है कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता है, लेकिन जुमे के वक्त भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो मसाजिद जो किसी ऐसी जगह आबाद हैं जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो मस्जिद के अंदर जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं वहां खड़े होने की जगह नहीं बचती है, तब मजबूरी में कुछ मुसलमान मस्जिद के बाहर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और ये मुश्किल से 3 से 5 मिनट का वक्त होता है जो ये नमाज अदा की जाती है। तो मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता तो मस्जिद में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां छोटी मस्जिद है, जगह तंग है, वहां थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, अंदर जगह ना होने की वजह से बाहर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, रखा जाना चाहिए कि लोग परेशान न हों। इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, रखा जाना चाहिए कि लोगों को दिक्कत न हो। आप ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ें जहां लोग परेशान हों, जहां आने जाने में लोगों को दिक्कत हो, लेकिन ये वक्त 3 से 5 मिनट का है। और हमारी हज़ारों साला ये जो मुश्तरका तहज़ीब है, जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, इसी तहज़ीब के ज़ेरे साया ईद में हिंदू सिख शिरकत करते हैं। इसी गंगा जमनी तहज़ीब के ज़ेरे साया होली, दिवाली और गुरपुरब पर मुसलमान शरीक होते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की तारीख़ है, और इसी हिंदुस्तान ने हमें ये मुश्तरका कल्चर दिया है कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हम एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, और हम एक दूसरे के मजहबी त्यौहार जो आते हैं उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ लोग मुआशरे में ज़रूर ऐसे होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए ये सोचते हैं कि इस तरह के बयानात दिए जाएं ताकि लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़े, लोग मुझे जानने लगें और लोग मुझे एक ख़ास मज़हब का मसीहा समझने लगें। ये किसी एक मज़हब तक महदूद बात नहीं है, ये बात सिर्फ हिंदू मज़हब की नहीं है, ये बात सिर्फ हनुमान चालीसा की नहीं है। यही कुछ लोग
बाकी मज़ाहिब के अंदर भी हैं, ये समझते हैं कि हम इन तमाम लोगों के ठेकेदार हैं, जो ये समझते हैं कि ये भोली भाली अवाम, ये मासूम अवाम अगर किसी झांसे में आ सकती है तो वो झांसा है मज़हब। अगर कोई जाल फैलाया जा सकता है, जिस जाल के अंदर इनको फंसाया जाए, उस जाल का नाम है मज़हब। इस्तेमाल करिए मज़हब का और फिर लोगों को बनाइए बेवकूफ़, सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, मज़हब के लिए नहीं, मज़हब की बका के लिए नहीं, मज़हबी रसूमात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। अगर तमाम लोग अपने अपने मज़हब पर चलने लगें, सच्चे दिल से चलने लगें, तो आप आंखें बंद करके कभी सोचिएगा कि क्या कोई भी मज़हब ये तालीम देता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ बातें की जाएं, दूसरे मज़ाहिब की मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारे को ढाया जाए? क्या कोई भी मज़हब ऐसा सिखाता है? मज़हब प्यार सिखाता है, मज़हब आपसी भाईचारा सिखाता है, लेकिन मज़हब में जब सियासत दाखिल होती है तब होता है असल खेल। सियासतदान आम आवाम को पता भी नहीं लगने देता और खेल कर जाता है बहुत बड़ा, और खेल होता है मज़हब के नाम पर। और आम लोग, मासूम लोग ये समझते हैं कि हम अपने मज़हब के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने मज़हब के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हालांकि ये कुर्बानी मज़हब के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए ये तमाम चीज़ें करते हैं। और बाशऊर लोगों को समझना चाहिए, जब जब ऐसे लोग आपके आसपास से ऐसी आवाज़ बुलंद करें तो उस आवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उस आवाज़ को रोकना चाहिए, ताकि मुआशरे में बदअमनी ना फैले, ताकि मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बने, एक बेहतरीन समाज बने, और हम मिसाल दें कि ये हमारा इलाका है, ये हमारा ख़ित्ता है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाईचारे से रहते हैं। आप ये खूबसूरती देखिए, हमारे इलाकों की खूबसूरती है कि एक तरफ मस्जिद है, चंद कदम के फासले पर मंदिर है, चंद कदम के फासले पर गुरुद्वारा है, चंद कदम के फासले पर चर्च है, लेकिन हमने आपस में मंदिर और मस्जिद को लड़ते हुए नहीं देखा है, गुरुद्वारे और चर्च को लड़ते हुए नहीं देखा है। हाँ, देखा है तो कुछ सियासी लोगों को अपनी रोटियां सेकते हुए अगर देखा है, तो कुछ सियासी लोगों को मज़हब का इस्तेमाल करके लोगों को लड़ाते हुए ज़रूर देखा है। लेकिन हमें और आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये लोग हमारा और आपका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं। क्या कोई मुसलमान किसी शख्स को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मना कर सकता है, रोक सकता है? लेकिन आप इस शख्स की मानसिकता देखिए कि ये कहते हैं कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, इसलिए कि मुसलमान रास्ता रोकते हैं। हमने भीड़ जमा करनी है, हमने रास्ता रोकना है। हनुमान चालीसा इसलिए नहीं कि अपने आप को हनुमान जी के साथ जोड़ना है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ये नहीं कह रहे हैं। ये साहब ये कह रहे हैं कि हर मंगलवार को हम इसलिए इकट्ठा होंगे क्योंकि हमें रास्ता जाम करना है, क्योंकि हमें सड़क रोकनी है। आप सोचिए किस तरफ ले जा रहे हैं ये लोग। हम लोगों को, अपनी शख्स को कोई भी फैसला करना है, सोच समझ कर करना है। सियासी लोगों का क्या है? सियासी लोग तो आज एक तरफ, कल दूसरी तरफ होंगे। सियासी लोगों को इंसानों में मोहब्बत और भाईचारा नहीं दिखता है, सियासी लोगों को इंसानों में हमदर्दी नहीं होती है। सियासी लोगों को इंसान सिर्फ और सिर्फ वोट की सूरत में दिखते हैं, सिर्फ वोट बैंक है। इसके अलावा सियासी लोगों को आम लोग कुछ नहीं दिखते हैं। कोई मजहब से, किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना होता है तो सिर्फ अपना सर्वाइवल, अपनी बका, और उसके लिए वो खिलवाड़ करते हैं हमारी मासूमियत के साथ। तो नमाज भी पढ़िए, हनुमान चालीसा भी पढ़िए,
और आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दीजिए और फ़ख्र करिए उस तहज़ीब पर जो हज़ारों साल पर फैली हुई है। और इन हज़ारों साल की तहज़ीब में हम किस तरह मिलजुल कर रहते रहे हैं। आज जो चंद लोग नफ़रत बोना चाहते हैं, ये पहली बार नहीं है। नफ़रत की आग ने गांधी को भी मारा था। नफ़रत की आग में कई लोग जले हैं और ये चंद लोग तारीख़ में हमेशा रहे हैं। लेकिन इन चंद लोगों के ख़िलाफ़, इन चंद लोगों के सामने एक बड़ी तादाद हमेशा खड़ी रही है, जो भाईचारे को फ़रोग़ देती है, जो इस तहज़ीब को बचाना चाहती है, जो इस गुलदस्ते को बचाना चाहती है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। भारत में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी जगह पर एक फूल हैं, और जब ये फूल इकट्ठा होते हैं एक गुलदस्ता बनता है। उस गुलदस्ते का नाम भारत है, उस गुलदस्ते का नाम हिंदुस्तान है।